दीक्षा मिली? जो 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार, जो एक कबीर साहब का शब्द है, उसमें से उन्होंने वो 5 नाम चुने हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आना पड़ा? आपने तो पहले ही गुरु बना रखा था। मैं पहले यही भक्ति जो संत मत था इसको पहले पढ़ा करता था, गुरु नानक देव को, नामदेव को, पलटू दास को, भक्त रविदास को, और मैं भी वही भक्ति करना चाहता जो उन्होंने की थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक दिन साधना चैनल के ऊपर सत्संग देखा तो उसमें उन्होंने बताया कि कबीर साहब जो थे वो गुरु नानक देव के गुरु जी थे। मैं उससे पहले कभी ये बात नहीं सुनी थी कि कबीर साहब जो थे गुरु नानक का कोई गुरु भी था। जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने सोचा कि ये संत जो हैं ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। फिर मैं उनका सत्संग देखने लगा, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि राधा स्वामी पंथ जो है ये गलत पंथ है। फिर मैंने टीवी बंद कर दिया कि ये तो आलोचना कर रहे हैं राधा स्वामी पंथ की, और मैं बचपन से जुड़ा हूँ। फिर मैं एक दिन, रोज़ की यही बात थी, मैंने एक दिन उठ के बैठा और मैंने टीवी ऑन किया कि इस संत के मन की बात जाननी चाहिए कि ये क्यों ऐसा कह रहा है कि राधा स्वामी संत जो पंथ है वो गलत है। फिर मैं उसको सत्संग देखते देखते मैंने उसे निष्कर्ष निकाला कि ये कैसे गलत है। फिर मैंने भाई वाला की साखी गुरु नानक देव की पढ़ी हुई थी, फिर उसमें से मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था कि तीसरा संत एक और आएगा और वो बताएगा कि सतपुरुष कौन है, 2 अक्षर का भेद क्या है, वो पूर्ण संत होगा। फिर मैंने उनकी सत्संग में देखा, वो पाई वो चीज़ें कि 2 अक्षर का भेद क्या है और सतपुरुष कौन है। तो वो तो गुरु नानक का जवाब था, वो तीसरे संत ने देना था। फिर मुझे ये ज्ञान हुआ कि यही तीसरा संत ना हो, और इससे पहले कि ये शरीर छूट जाए मुझे उस संत से नाम लेना चाहिए और एक बार उससे मिलना चाहिए ज़रूर। हिसार संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई भी पहले वहाँ गया नहीं था मेरे से पहले। फिर मैं वहाँ गया, कुछ जुगाड़ करके, मेरे पास पैसा भी नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, घर में बीमारी बहुत थी। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, यहाँ वहाँ से 10,000 रुपया इकट्ठा करके गाड़ी की, और गाड़ी लेके अपने परिवार को लेके उन संत से मिला। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली, और वहाँ जाते ही मेरे जो घर की परेशानियाँ थी सारी ठीक हो गई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जो मेरे घर में भूत प्रेत की बाधा थी और घर में बीमारी रहती थी, वो आर्थिक स्थिति जो बहुत ख़राब थी, वो सारी मेरी परेशानियाँ दूर हो गई। और जब मैंने वहाँ जाके आश्रम में पूछा भक्तों से कि आपने तो मुझे 5 ही अक्षर का नाम दान दिया और टीवी के ऊपर प्रचार आता है कि ये 2 अक्षर का नाम भी देते हैं, तो भक्तों ने कहा कि 2 अक्षर का नाम जो आपको 4 महीने के बाद मिलेगा। मैंने कहा अब 4 महीने के बाद कौन आएगा, मैं लेबर का काम करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इतने और मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद आप 1 हाजिरी लगवा लेना। मैंने कहा मेरे घर के 5 आदमी नाम लेने वाले, 1,000 रुपये एक का किराया बनता है, और 5,000 रुपये 10,000 रुपये हो तो आ सकता हूँ, 5,000 किराए का और 1,000 कम से कम खर्चा चाहिए उनके लिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मैं घर चला गया, नाम लेके सारा परिवार नाम के ऊपर लग गया, और परमात्मा ने मुझे एक ऐसा काम दिया जिससे मेरे पास पैसे भी आ गए और कुछ 2-4 भक्त भी जुड़ गए। उनको इकट्ठा करके मैं फिर उनको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दिला दिया। फिर साथ में वो चलते रहे और मेरे को पैसे भी आते रहे, और मेरे 4 महीने पूरे गए, मुझे पता भी नहीं चला। और 5वें महीने में जब मैं गया तो भक्तों ने कहा कि आपको आज सतनाम मिल जाएगा 2 अक्षर का। और जो मैं इतने पैसे से तंग था, एक एक पैसे की तंगी थी, वो तंगी भी दूर हुई और मुझे 5वें महीने जाके सतनाम मिल गया 2 अक्षर का। और जो वही दो अक्षर का नाम था, मैंने दूसरे संतों की किताब में पढ़ रखा था। भक्त रविदास ने भी 2 अक्षर के नाम का जाप किया था, उन्होंने अपनी किताब में लिख छोड़ा है। संत पलटू दास ने भी 2 अक्षर के नाम का जाप किया था, अपनी किताब में लिख छोड़ा है। मैंने पढ़ा हुआ था, ब्याह से सारी किताबें ला के मैंने रखी हुई थी, और उन किताबों में भी वही लिखा था कि जब यहाँ से मुक्ति होके जाएंगे तो वहाँ उल्ट जाके मिलेंगे परिवार से। पलटू दास ने भी यही लिखा है कि वहाँ परिवार है। और जो व्यास वाले मुझे ज्ञान देते थे कि आपकी ज्योति में ज्योत समा जाएगी, उन्होंने मनगढ़ंत ऐसे कहानी बना रखी थी। उनकी किताबों में तो आज भी वही लिखा रखा है, पलटू दास ने लिखा है कि उल्ट जाई मिले परिवार, वासे कौन कहे संदेश। जो वहाँ चले जाएगा सतलोक में, उसको यहाँ से कोई संदेश नहीं दे सकता है, ना वो वहाँ से आके संदेश दे सकता है कि मैं ऐसे आया ऐसे नहीं आया। और कबीर साहब की जो वहाँ किताब है संतों की बाणियाँ, आश्रम में संत रामपाल जी महाराज ने उसको पढ़ के सुनाया भी, उसमें भी लिखा है संतों की बाणी में कि वर्ण पलट के हंस किया, उल्ट जाय मिले परिवार। कि यहाँ से कबीर साहब ने जिनको नाम दिया है उनको वर्ण पलट कर उनको हंस बना के यहाँ भक्ति करवाई और वहाँ जाके परिवार में मिलाया। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मुझे पूर्ण संत मिले हैं,
अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए गुरु नानक देव जी कह के गए थे कि मैं दोबारा लौट के आऊँगा और तीसरा संत बन के आऊँगा, तीसरे संत की ये पहचान होगी। कबीर साहब ने ये लिखा है कि 600 वर्ष के बाद मैं फिर आऊँगा लौट के, और मेरी ये पहचान होगी, दुखों को दूर करूँगा। सभी संतों ने ये लिखा है, गुरु नानक देव ने ये लिखा है कि दुख पर हरि सुख घर ले जाए। जब पूर्ण संत से आप नाम लेंगे तो दुख वहीं खत्म हो जाएंगे, आप सुख कर ले जाएंगे। और भक्त रविदास ने भी ये लिखा है कि सत एक नाम है, सत एक नाम है, आदि अंत सच नाम, दूर करी सब पाप ताप, सब सुख न करी खान। जब आपको सत नाम मिल जाएगा तो आपके पाप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको सुख ही सुख होंगे। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप व्यास की किताबों को दोबारा से पढ़ो। मैंने भी दोबारा से फिर से पढ़ा कि ये जो संत टीवी के ऊपर ज्ञान दे रहा है, ये तो जो संतों ने पहले भक्ति की है उसके अनुसार ही इसका ज्ञान बिल्कुल संत रामपाल जी का ज्ञान जो है एकदम करेक्ट है, और व्यास वालों का जो ज्ञान है वो जीरो है। उन्होंने खाली अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रखी है कि यहाँ से जो जाएगा उसकी ज्योति में ज्योत समाएगी। जब सुखदेव ऋषि की ज्योति में ज्योत नहीं समाई, जिसने गर्भ में योग किया था, तो हमारी कहाँ समाएगी? हम तो यहाँ आके बता रहे हैं गुरु जी के आप समाधि लगाओ और ध्यान लगाओ, वहाँ आपके ज्योति में ज्योत समा जाएगी। ये गलत ज्ञान है। सर, आपने लगभग 12-13 साल से राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। सर, आपको राधा स्वामी पंथ में संतुष्टि क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ राधा स्वामी पंथ में जितने भी अनुयायी हैं, मेरे सारे परिवार के रिश्तेदार सारे वहाँ के अनुयायी हैं, लेकिन वो एक भी बात का गुरु का कहना नहीं मानते हैं। घर में आके वही भूत प्रेत को मानते हैं। मेरे ऊपर भी कई बार भूत प्रेत उन्होंने लगा छोड़े, परेशान कर रखना। बस आज किसी से आपने अपने गुरु को कहना माना राधा स्वामी पंथ में? हाँ, मैंने तो गुरु को बदलना नहीं चाहता था मैं। तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं हुआ? वो नाम गलत होने की वजह से मुझे उससे लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नाम गलत था। जो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है वो सही है? हाँ, वो नाम एकदम करेक्ट है। आप कैसे कह सकते हो वो नाम सही है? वो नाम इसलिए सही है क्योंकि जो मैंने किताबें पढ़ रखी हैं उन किताबों में भी वही नाम लिखे हैं, और गुरु नानक देव भी ये कह के गए हैं जब तीसरा संत आएगा तो वो शब्दों का निर्णय करेगा कि संत क्या नाम देते थे, कबीर साहब क्या नाम देते थे और गुरु नानक देव क्या नाम देते थे। तीसरा संत ये निर्णय करेगा और वो बहरूपिये की तरह रूप बदल लेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं, आप लोगों की इतनी आस्था संत रामपाल जी महाराज जी में क्यों है? क्योंकि मेरी तो इसलिए ज़्यादा ये है कि गुरु नानक देव ने पहले ही लिख छोड़ा है कि जब तीसरा संत आएगा तो वो रूप बदल लेगा, वो पगड़ी नहीं लगाएगा, बहरूपिये की तरह रूप बदलेगा, ज्ञान से पहचाना जाएगा और वो अपने भक्तों की परीक्षा लेगा और दुनिया उसके पीछे पड़ी ही रहेगी जब तक वो शरीर में रहेगा। ऐसे दुनिया उसके पीछे पड़ी रहेगी। आज जो है हमारे ऊपर जो समय चल रहा है, गुरु जी परीक्षा भी ले रहे हैं और दुनिया गुरु जी की भी परीक्षा ले रही है और वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चलेंगे राय, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। जो आज जो भक्ति कर रहे हैं वो जेठ मास में जो नदियाँ हैं वो ये भक्त हैं, जो छोड़ गए वो फेल हुए हैं। सर, कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो जेल में हैं। ये तो संतों की लीला है, जब भी संत आते हैं तो वो परीक्षा जरूर लेते हैं अपने बच्चों की कि ये क्या करें क्या नहीं करें। जब गुरु नानक देव आए थे तो उन्होंने भी परीक्षा ली थी, तो उनके 5 ही शिष्य बचे थे, 5 प्यारे। तो आज तो जो संत आए हैं इनको तो काफ़ी अनेकों शिष्य जो हैं वो ठीक चल रहे। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो साधना टीवी के ऊपर 7:40 पे जो सत्संग आता है उसके ऊपर पीली पट्टी आती है, उसके ऊपर फ़ोन नंबर आते हैं और जगह जगह पर नाम दीक्षा के लिए नाम स्थल खोले गए हैं, वहाँ जाएं और अपना नाम दीक्षा लें। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, अपना ज्ञान नहीं बताते, दूसरों के बारे में ज़्यादा बताते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ही दुनिया में आज संत हैं और जो बाकी के जो गुरु हैं वो सिद्ध कहे गए हैं कबीर वाणी में कि सिद्ध जो हैं वो सिद्धि करते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हैं, और जो संत होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव ने लिखा हुआ है कि जब तीसरा संत आएगा तो दुनिया कहेगी कि ये चमत्कार क्यों नहीं दिखाता है, जब लोगों के दुख दूर कर देता अपनी क्यों नहीं दूर करता है। तो गुरु नानक ने लिखा है कि अजीते रंध में वो संत जब आएगा तो चमत्कार नहीं दिखाएगा,
दुनिया उसको कहेगी कि ये चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा है। चमत्कार जो होंगे वो उसके भक्तों के साथ होंगे, जबकि दुनिया के लिए वो चमत्कार दिखा के दुनिया को अपने पीछे नहीं लगाएगा। वो एक अच्छा शुद्ध समाज तैयार करेगा और ये उसका जो ज्ञान है 1000 साल तक चलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जब भी उनके सिर पर हाथ रखते हैं तो उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं तो श्रद्धालुओं के लिए समस्या खड़ी हो गई, जो ये कहते थे कि सिर पे हाथ रखने से ही लाभ होगा। अब जो लोग संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे वो लोग कैसे ठीक होंगे? जो आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। जो उनके जो सत्संग सेंटर के ऊपर जो आपको नाम दिया जाएगा, संत रामपाल जी शब्द स्वरूप है, वो जेल में नहीं है। वो शब्द के रूप में हर एक जो भी भक्त उनका जाप कर रहा है उसके साथ में है। जब ये जाप शुरू करता है तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनके साथ होते हैं। जब भी कोई नाम स्थल के ऊपर नाम लेने जाएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, जब वो नाम ले लेगा, वो शब्द ले लेगा 5, तो वो रामपाल जी महाराज उसके साथ हो लेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। सर, आप पहले कोई नशा करते थे? नहीं, मैं राधा स्वामी में होने से नशा नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ में गए जो नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ दिया। क्योंकि जब भी संत की पहचान होती है, जब वो संत किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके दुख दूर करते हैं, उसके जो काल के लगाए हुए जो ये हमारे ऊपर के नशाखोरी जो है मन करवाता है हमसे। तो जो 3 ताप के अंतर्गत जो भी हमारे ऊपर अटैक होता है वो पूर्ण संत से नाम लेने से 3 ताप हमारे मिट जाते हैं और मन जो है हमें तंग नहीं कर पाता है। इसलिए जो भी हम विकार, शराब पीना, बीड़ी, जो हमारा मन विकार करवाता है उससे हम दूर हट जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सस